हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एस आर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोग लगभग एग्जाम के करीब पहुंचने वाले हैं, जिसमें आपकी सभी पोर्शन की जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही मायने रखती है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ले जाएंगे उतना ही अच्छा स्कोर आपका यहाँ पर रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, पढ़े हुए पर कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, हम लोग डीआई की, जिसमें आपको ग्राफ और टेबल, ग्राफ भी सभी तरह के, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, हर तरह के ग्राफ आपको हमने पढ़ा भी दिए हैं पिछले क्लासेस में, और अब जो भी समय बचा है उसमें और भी उसको करा देंगे। साथ ही साथ टेबल को भी बहुत अच्छे से करा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसमें हमने आपको एक पाई चार्ट लिया है और एक बार ग्राफ लिया है। आप इन दोनों को समझिए, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही ये हैं, उसी लेवल के हैं ये। ना बहुत ज्यादा टफ है ना बहुत ज्यादा सिंपल है। आप इनको समझ के अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और समझिए किस तरह से कैलकुलेशन को शॉर्ट किया जा सकता है, चीजें आसान बनाई जा सकती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ये हमारे सामने एक बार ग्राफ दिया है, जिसमें कुछ आंकड़े दिए हैं। दिया गया है दंड आर्य के कंपनी द्वारा 2001-2002 से 2008-9 तक अर्जित लाभ दिखा रहा है। किसी कंपनी का 2001-2 से और कहां तक का, 8-9 तक का एक लाभ दिखा रहा है। किस तरह से उसने लाभ अर्जित किया, वो भी किसमें है, लाख रुपए में है। तो चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको देखते हैं आगे और वो कैसे बनते हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, उन वर्षों की संख्या जिनमें कंपनी का लाभ, ये ढेर सारे वर्ष हैं, है ना, यहां से लेके वहां तक है। तो उन वर्षों की संख्या जिनमें कंपनी का लाभ औसत लाभ से अधिक है और जिनमें लाभ औसत लाभ से कम है। देखिए, हमें यहां पर रेशियो निकालना है, जो औसत मतलब इन सभी कंपनियों का, ओवरऑल जितनी भी कंपनियां हैं सबका हमें एवरेज निकालना है। और उससे किसका उससे अधिक का और उस औसत से कम जिन भी सालों में लाभ हुआ है उसका हमें एवरेज निकालना है। फिर से आप समझ लीजिए, इन सभी का एक औसत निकलेगा। वह औसत से कितने साल ऐसे हैं जिसमें कंपनी ने ज्यादा लाभ अर्जित किया है और कितने साल ऐसे हैं जिसमें कंपनी ने कम लाभ अर्जित किया है, हमें इनका अनुपात निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम है कि हम एक एवरेज निकालें इसका। तो कैसे निकलेगा एवरेज, सबको जोड़ दीजिए आप। तो यहां से लेके वहां तक क्या बनेगा, 0 0, सब में 0 है तो एक 0 लगा दीजिए, जो अभी हम एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सब में 0 है। 5 3 8, 8 2 10, 8 18, 4 22 और 22 9 31, 31 और 6 37 और 1 38, 8 और अगला बढ़ रहा है जाके 6। दोबारा से देख लो इसको, 0 0, सब 0 हो रहा है। 5 3 8 2 10, 10 8 18, 18 4 22, 22 और 9 31, 31 और 6 37 और 1 38, सही है। 3 और 8 6 14, 14 4 18, 18 और 18 और 7 25, 25 6 31, 31 5 36, 36 और 7 43, 43 और 6 49, 49 और 3 52। ठीक है, 49 3 52। अब अगर एवरेज निकालेंगे तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 का हमें इसमें क्या लगाना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। तो हमारा एवरेज क्या आ जाएगा, 8 6 48 और कितना बचा, 4 8 6 48, यानी 660 आ गया। ये 660 क्या आया है, औसत आया है इसके लाभ का। सभी सालों में जो लाभ इसने कमाया है, तो लाभ का ये क्या है, लाभ का एवरेज है, औसत। ठीक है, हमसे पूछ रहा है किसमें औसत अधिक रहा और कितनी कंपनियों में कम रहा। तो अधिक वाली जरा देख लीजिए कितनी बढ़ रही है, अधिक वाली कंपनियां कितनी हैं और अनुपात कम वाली। तो औसत से अधिक कहां रहा है, 730, 660 से ज्यादा है, 660 से 680 ज्यादा है और 660 से 740 भी ज्यादा है और साथ साथ 810 भी ज्यादा है। तो कितने हुए जाके, 4 तो इसके अधिक हो गए जहां पर उत्पादन अधिक, लाभ अधिक रहा है। कम के कितने हैं, 650, 520 2 और 490 3। देखिए 3 कम है और एक साल ये बच जाता है 660 वाला। ये ना तो अधिक है और ना ही कम है, तो इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, क्योंकि हमसे यही पूछा जा रहा है ज्यादा और कम का रेशियो कहां पर ज्यादा लाभ हुआ है और कितनी कंपनियों में कम हुआ है, औसत से। तो औसत से ज्यादा हुआ है 4 कंपनियों में लाभ, सॉरी 4 वर्षों में लाभ,
और औसत से कम जो लाभ हुआ है वो कितने सालों में हुआ है, 3 सालों में लाभ हुआ है। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2001-2002 से मतलब 2001-2 से कहां तक, 2002-3 तक, मतलब यहीं तक, इसके अगले साल तक ही क्या निकालना है, कंपनी के अर्जित लाभ में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो ये कहना चाह रहा है कि 650 से जो 730 हुआ है, ये कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यही तो ना, 2001-2 से 2002-3 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देख लीजिए यहां पर अगर हम वृद्धि की बात करेंगे तो कितने की वृद्धि हो रही है, देखिए जरा, 650 50 3 80 की वृद्धि हो रही है। 80 की वृद्धि हो रही है। वृद्धि हमेशा कहां से देखी जाती है, अगर हमें प्रतिशत निकालना होता है जहां से शुरू होती है, तो 650 बटे में चला जाएगा, और प्रतिशत के लिए कितने का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। इसको आप काट दीजिए, जब आप काटेंगे 13 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 8 दूनी 16, 160, 160 बटे 13। ठीक है, इसको आप सिंपल बना लीजिए, 13 एकम 13, 3 30, और 13 दूनी 26, 4 40, 13 39। तो ये लगभग 12.3 बन रहा है जाके। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। क्या था, 2001-2 से जो वृद्धि 2002-3 में हुई है वो कितने प्रतिशत हुई है, बच्चों वाला सवाल था, आराम से लग गया। ठीक है, अगला देखते हैं। आगे है, वर्ष 2003-2004 तथा वर्ष 2004-2005 का कुल अर्जित लाभ। देखिए किसका किसका, 3-4 का, 3-4 का कहाँ है, 3-4, 3-4 का, और 4-5 का, 4-5 का जो कुल अर्जित लाभ है, तो कितना बन रहा है ये जरा देखो। ये बन रहा है 6-5-11 और 1200। कितना बन रहा है, 1200। जो वो लाख में दे रहा है, किस में दे रहा है, उसको आप भूल जाइए, फिलहाल उसकी कोई जरूरत नहीं है। 1200 बन रहा है। ठीक है, वर्ष 2008-9 में जो लाभ हुआ है, और 8-9 में क्या हुआ है, 810 लाभ से कितना अधिक है। तो ये तो सिर्फ फिगर में हमसे पूछ रहा था कितना अधिक है, तो कितना हो जाएगा, ये 390 अधिक हो जाएगा। ठीक है, 390। ओके, अगला देखते हैं। अगला है, वर्ष 2002-2003 में अर्जित लाभ 2002-2003, यानी कि 2002-2003 का कौन सा है, 730 में अर्जित लाभ, और वर्ष 2007-2008 में 7-8 का कहां पर है, ये 7-8 में अर्जित लाभ का अनुपात क्या होगा। तो 730 का किसके साथ अनुपात चाहिए, 660 के साथ अनुपात चाहिए। आप देखेंगे 73:66। देखिए डीआई में आपके कुल मिला के 20 मार्क्स की डीआई आनी है, जिसमें टेबल और ग्राफ मिला के 20 नंबर का आना है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत ज्यादा डीप कैलकुलेशन नहीं आएगा। अगर 4 सवालों में से 4 सवाल मतलब 2 डीआई के, उसके 2 ग्राफ के और 2 टेबल के, उनमें से अगर एक आध आ भी जाता थोड़ा सा कैलकुलेटिव, तो ये आप कतई ना मानिए कि सभी कैलकुलेटिव आएंगे। आप सोच के देखिए, अगर सभी कैलकुलेटिव आएंगे तो हम डीआई लगाएंगे केवल 20 नंबर की, इसके अलावा और 80 नंबर का हम पेपर करेंगे। तो जाहिर सी बात है कैलकुलेशन नाम मात्र का ही होगा आपके एग्जाम में, बशर्ते देखने से कोई ना डरे कि हम कुछ उसको डीआई को देख रहे हैं और देखने से हमें ये आंकड़े जैसे हमने देखे और औसत अगर बोल दिया गया तो हमने कहा भैया कौन निकाले, आगे बढ़ जाते हैं। तो बस क्वेश्चन को समझना है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ नहीं आने वाला है, बहुत 3 4 5 कक्षा के लेवल का कैलकुलेशन रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा किस कहां पर ये हमारा अनुपात है, डी में है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2005-2006 में अर्जित लाभ सभी वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित औसत लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है। 5-6 का लाभ देखना है, 5 और 6 का लाभ है 740। कह रहा है 5-6 में जो लाभ हुआ है वो सभी वर्षों में अर्जित औसत लाभ। अब यही चीज हमें ध्यान रखनी है। अब क्या हम दोबारा औसत थोड़ी ना निकालेंगे, हमें पता है कि हम सभी का औसत निकाल चुके हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जब हमने किया था तो औसत हमने निकाला था कितना, 660 निकाला था। तो बस वही 660 हमारा औसत फिर से यूज हो जाएगा। और कितना अधिक है, तो 660 से कितना अधिक है देखिए जरा, 740 660 के बीच का गैप देखिए कितने का बन रहा है, आप देखोगे 80 का गैप बन रहा है। तो कौन सा अधिक, ये ध्यान रखना। वो 2005 और 2006 को पूछ रहे, ये इससे कितना अधिक है, औसत से। तो औसत से अधिक कितना है, 80 अधिक है। और किससे, औसत से। तो नीचे भी कौन सा रहेगा, 660 ही रहेगा, क्योंकि जिससे तुलना की जाती है। देखिए 2005 में अर्जित लाभ और कंपनी द्वारा औसत लाभ से, तो जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा कहां रहता है, नीचे रहता है। इतने सवाल इसके हम लोग डीआई के कर चुके हैं कि अब इसमें बहुत ज्यादा समझाने का ना मेरा मन करता है
और ना ही आपको जरूरत पड़नी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के आप लास्ट पॉइंट पे हो, लास्ट आवर में स्टडी ये आपकी चल रही है। ठीक है, तो सिर्फ आप चीजें देखिए, ना तो हम रिपीट करें, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप सिर्फ देखते जाइए एक नजर भर के। ठीक है, कितने प्रतिशत ज्यादा है तो 100 का गुणा करते हैं, आप अच्छी तरह से ये बात जानते हैं। बाकी क्या हो जाएगा, इसको कर दीजिए 33 और इसको कर दीजिए 5, 8×5 = 40, मतलब ऊपर 400 और नीचे 33, कितना आ जाएगा 33 से कम 33, और ये 7 70 हुआ, 33 दूना 66, 40 हुआ 12.1, 12.12 मान लीजिए, आगे और आ जाएगा तो प्रतिशत हो जाएगा क्या ज्यादा है, 5-6 का लाभ औसत से ज्यादा। ठीक है, हो गया होगा आई थिंक। अगला देखिए, एक ही पाई चार्ट आपके सामने है और पाई चार्ट में कुछ डेटा दिया हुआ है। डेटा को हम आगे एनालाइज करेंगे किस तरह का डेटा है, फिलहाल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नीचे दिया गया वृत्त चित्र 8 विभिन्न कंपनियों द्वारा बेचे गए, कुछ कंपनियां हैं, वो 8 कौन सी है, ABCDEFGH तक है। ठीक है, बेचे गए एक ट्रक की संख्या को दर्शाता है। इन्होंने कुछ ट्रक बिक्री किए तो उनका प्रतिशत यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रक की कुल संख्या कितनी है, 4000 है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि इन सभी कंपनियों ने, 8 कंपनियों ने मिला के जो ट्रक की बिक्री की है वो कितने की है, 4000 की। एक विशिष्ट कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या को इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रक की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया। चलिए ठीक, अब आप समझिए बात को। इसमें आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज यहीं पर देख लीजिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आप किसी पूरे सर्कुलर वे में अगर घूमते हैं, सपोज ये कीजिए, और आप इसके परिता पूरा घूम जाते हैं, तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि आप डिग्री में कितना घूम जाते हैं, 360। आप जिस जगह पे खड़े हैं पूरा आप घूम जाइए और उसी के सामने फिर से आ जाइए, तो आप डिग्री में कितना घूम जाएंगे, 360। लेकिन वहीं अगर हम प्रतिशत में बात करें तो कोई भी चीज दुनिया में अपने आप में कितने प्रतिशत होती है, 100%। तो जो भी पाई चार्ट वाले सवाल होते हैं वो लगभग इन्हीं दोनों पे डिपेंड करते हैं। प्रतिशत में या तो मान दिया होता है तो डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, डिग्री में दिया होता है तो प्रतिशत में। अगर इनमें एक दूसरे में कन्वर्ट करने को नहीं भी आता है, हमने पीछे कराए हैं क्वेश्चन जिसमें डीआई प्रतिशत का आपस में इंटर रिलेशन दिखाया था हमने, लेकिन अगर नहीं भी आता है तो जो डेटा जिसमें दिया है आप उसी में उसको मान के चलिए। अगर प्रतिशत में दिया तो सवाल प्रतिशत से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला बन रहा है इस पे, BCF तथा H द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या इन सभी 8 कंपनियों द्वारा, पहले किसकी बात कर रहे हैं उनको मार्क कर लेते हैं। किसकी बात कर रहा है, BCF और कौन सा H, इन चारों द्वारा बेचे गए ट्रकों की जो संख्या है वो सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले 8 की कुल बिक्री कितनी आ जाएगी, तो क्या आ जाएगी, आपको पता है 8 ने मिलकर अगर प्रतिशत की बात करें तो कितने प्रतिशत बेचा होगा, 100% बेचा होगा। अब इन 4 का पूछ रहा है अलग अलग, तो इन चारों को जोड़िए, 14 21 21 और 21 और 18 39 और 27 66, कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 66 हो गया। 66% बिक्री किसने की है, B+C+H और +F ने की है, जो चारों ने की है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत कम है, तो 66 100 से कितने प्रतिशत कम है, 34% कम है। तो इन चारों ने 8 से कितने प्रतिशत कम बिक्री की है, 34%। कोई उसमें था ही नहीं कुछ क्वेश्चन में। अगला देखिए, कंपनी सी और एफ द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या में अंतर होगा। सी और एफ, सी कहां गया है, सी है ये, और एफ कहां पर है, ये 7। तो पहले देखिए जरा इसमें अंतर कितने का आ रहा है, सी मीन्स 18% और एफ दिया है 7%। इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है, 11% का। 11% का डिफरेंस आ रहा है। वो कह क्या रहा है, कंपनी सी और कंपनी एफ द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या में अंतर, सी एफ निकाल लिए। आपको पता है 100% की बिक्री कितने की हुई थी, तब आपने पीछे क्वेश्चन में देखा था 4000 ट्रक टोटल बिके थे। तो 1% बराबर मान के आ जाएगा, 1% का ये दोनों जीरो से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 40। और 11% अगर पूछ रहा है, 11% है क्या, ये पूछ रहा है सी और एफ का अंतर। तो सी अगर 18 है, एफ 7 है, तो अंतर कितना हो जाएगा, 11। तो इस तरह से ये कितना हो जाएगा, 440 का अंतर दोनों में आ जाएगा सी और एफ की बिक्री में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंपनी सी डी ई द्वारा बेचे गए ट्रकों की कुल संख्या, सी डी और ई
तो सी डी ई ने कितना किया, देखो 12 3 15, 15 और 18 33, सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू है 33% की है। आगे देखते हैं, सी डी ई द्वारा बेचे गए ट्रकों की कुल संख्या का कंपनी बी तथा जी द्वारा, बी कहां पर है, बी तथा जी 6 और 27 और 6 33, ये भी 33 बन रहे हैं, यानी बी प्लस जी का मान भी कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। क्या आ रहा है का अनुपात बताइए, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 33 इधर है 33 इधर है, 1:1, यानी कि इन 3 कंपनियों ने जो बिक्री की है और इन 2 कंपनियों ने बिक्री की है वो आपस में कैसी है, बराबर है, तो इसलिए रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है कंपनी जी द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या, कंपनी जी कहां पर गई है, 6%, कंपनी जी द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या कंपनी ई द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से, और कंपनी ई कहां पर है, 3%। तो देखिए जी है 6% और ई है 3%। अब क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन देखिए जरा, कंपनी जी द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या, जी द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या 6%, कंपनी ई द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, और ये बोलो ना कि 6 3 से कितने प्रतिशत अधिक है ना। देखो से किसके आगे लगा, इसके आगे, ये ध्यान रखना। इसके बारे में बात हो रही है, जी द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या कंपनी ई द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से, तो तुलना किससे हो रही है, ई से। तुलना की बात करें तो तुलना किससे होती, कंपैरिजन किससे हो रहा है, ई से। तो अब तो क्वेश्चन छोटा सा है ना कि 3 से 6 कितना ज्यादा है, तो आप भी जानते होंगे कितने प्रतिशत ज्यादा है, 100% ज्यादा है। पूरा 3 में 3 और जोड़ दीजिए, यानी 100% जोड़ दीजिए, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 100%। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, किन 2 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या, किन 2 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या कंपनी ए द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या के बराबर है। पहले तो देखिए ए ने बेचा कितना है, तो ए बराबर है 13%, ठीक है। अब ऐसे कौन सी 2 कंपनियां हैं जिनका विक्रय 13% हो रहा है, तो इन किसी का तो होगा नहीं, छोटी छोटी देख लीजिए, 7 और 6 13, यानी एफ और जी, किसका किसका आ जाएगा, एफ प्लस जी का, 7 + 6 यानी 13। तो ये 2 कंपनियां हैं जिनकी बिक्री ए के बराबर हुई है, ठीक है। कुछ नहीं था इसमें, एफ प्लस जी कहां पर है, सी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए कितने छोटे से सवाल थे और बहुत ही कम टाइम लगा होगा आपको, बिल्कुल आराम से हमने, हाँ पढ़ाने में भी आज बहुत ज्यादा ये नहीं लगा कि कितना कुछ भी प्रयास करना पड़ा हो, कुछ सवालों में बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, और ऐसे सवाल नहीं देखिए हमने अपने पास से इनको बनाकर रख दिया है। आपके ही मार्केट में जो सबसे अच्छा माना जा रहा है प्रैक्टिस सेट घटना चक्र का टो, ये उन्हीं से दोनों लिए थे, ठीक है। लेकिन आप लेवल यही आपके एग्जाम्स में भी लगभग आता है, और जो अप लेवल के भी आते हैं तो हम इतने करा भी चुके हैं इसके क्लास, लगभग 7 क्लास आपको इसके पीछे मिलेंगे, जिसमें बहुत ही अच्छे ग्रेड के भी सवाल हैं, जिसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, उनको भी रखा है, तो उनको भी आप जाके देखिए। और लास्ट टाइम में अपनी स्टडी को अगर आप थोड़ा सा भी वाइड कर लेते हैं ना, चीजें सिर्फ ये नहीं कि अगर कहीं एक जगह से चीज मिल रही है तो आप यही मान लो कि नहीं वही सब कुछ है, और हमारे पेपर तो कोई बनाने नहीं जा रहा है ना, पढ़ाने वाला अंदाज से ही पढ़ाता है। तो कोशिश करो कि जो ऑथेंटिक सोर्स आपको लग रहा है, आपको लग रहा है कि चीजें सही बताई जा रही है, फिर उससे रिलेटेड कुछ मत छोड़िए। आपको एक बार किसी पे विश्वास हो जाए, फिर उसका जो कुछ भी पढ़ाया हुआ है आप उस पर विश्वास करके आगे बढ़िए, चीजें आपको आसान लगेगी। और हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, ये अनुभव है हमारा। और कभी भी किसी, हम तो ये कहेंगे, पता नहीं लोग ऐसा कैसे कह देते हैं कि हमने जो आपको दिया है उतना पढ़ लो और आपका सब कुछ कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। एग्जाम आज के टाइम में इतने ज्यादा छोटे नहीं रह गए, इतने ज्यादा संकुचित नहीं रह गए हैं कि किसी ने कुछ पढ़ा दिया बस वही पूरा एग्जाम में आ जाएगा। आप भी जानते हैं एग्जामिनर जो होता है बहुत वाइड पूछता है चीजों को, ठीक है। तो आपके लिए सबसे बेटर ये होता है ज्यादा से ज्यादा आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, और ये जरूरी नहीं किसी एक ने बता दिया तो बस वही कॉन्सेप्ट है और वो क्लियर हो गया। कोशिश कीजिए जितना ज्यादा सोर्सेज से आपको हो पाए उतना कर लीजिए, हाँ लेकिन एग्जाम टाइम पे थोड़ा सा अपने जो कॉन्सेप्ट आपने पहले से पढ़े हुए हैं उन्हीं को ज्यादा तैयार कीजिए। कोशिश ये मत कीजिए कि अब बहुत ढेर सारा पढ़ लें, ठीक है। तो जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो लोग जानते होंगे कि चीजें यहाँ पर ऑथेंटिक प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ठीक है। चलिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, प्रैक्टिस करते रहिए। हैव अ नाइस डे बोले, नाइट बोले, पता नहीं क्या, हमारे लिए तो नाइट चल रही है। थैंक यू।